उनकी पिछले केस में भी 97 केस में भी बरियत हुई। आज यहाँ दूसरे एटीसी के जज साहब ने भी उनकी बरियत का फैसला दिया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो अपनी एहलिया की बीमारी की वजह से उन दिनों के ऊपर आगा खान अस्पताल कराची में मौजूद थे, और उसकी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो पहले ही अदालत के सामने भी रखे जा चुके हैं, मीडिया में भी मौजूद हैं। आज इन जज साहब ने भी उसकी तौसीक की। तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, मियां महमूद रशीद हों, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी तरफ से इस चीज की मुबारकबाद है कि पार्टी के वाइस चेयरमैन को आज उनको एक और बरियत मिल गई है, 2 केसों में एक और जज से बरियत मिल गई है, और उम्मीद है कि वो रिहाई की तरफ उनका अमल जा सकता है। उनको अब पाबंद सलासिल रखने की कोई वजह नहीं बनती। दूसरी अहम बात जो है कि जो शादमान थाने का केस था 768 ऑफ 23, वो जो है मियां महमूद रशीद के इर्द गिर्द घूम रहा था कि ये मौके पे मौजूद थे, फायरिंग हुई, बाकी वाकयात हुए। तो जज साहब ने आज खुली अदालत में हम सब की मौजूदगी में ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस था मियां महमूद रशीद की मौके पे मौजूदगी का, मैं उसको तस्लीम नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये अदालती अमल का हिस्सा बनने से ही ये 2 चीजें सामने आई हैं। तीसरी अहम बात जो है वो ये है कि आप देखें कि इन केसेस में इन कायदीन के अलावा नाहक कैद या बेलों पे इस वक्त मौजूद वर्कर्स भी हैं और आम पाकिस्तान के शहरी भी हैं। आज इन दोनों केसेस के अंदर 19 लोगों की बरियत हुई है। यहाँ सलमान शाहिद साहब शायद यंग वकील हमारे मौजूद होंगे। ये 4 आपने शायद जुवेनाइल्स के बारे में सुना होगा जिनका ट्रायल चल रहा था। हमने जज साहब के आगे दरखास्त भी दी थी कि ये जो वाकये की बात आप करते हैं उस वक्त ये कोई 16 साल का कोई 17 साल का था, इनकी हद तक यहाँ केस नहीं चलना चाहिए। खैर केस चला, उन्होंने वो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी थी। अच्छी बात यह है कि आज उन 4 की बरियत हो गई। तो देखें इस अदालत